हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर की एक विषय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बौद्धिक संपदा अधिकार का आंसर की देने वाला हूं। इसमें आप लोगों के प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। टोटल 100 नंबर का आता है, ठीक है, सॉरी 75 नंबर का। तो इसमें हम लोग इसको दो पार्ट में देखेंगे। पहला 50 क्वेश्चन देखेंगे, दूसरे में भी 50 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए पहले 50 क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन पूछ लीजिएगा। पूछा है बौद्धिक संपदा एक उत्पाद है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज ए प्रोडक्ट ऑफ फिजिकल मशीन बुक माइंड। तो माइंड बौद्धिक संपदा बुद्धि का एक उत्पाद होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा फास्ट में चलेंगे, ठीक है। रैपिड फायर सुने हैं ना, वैसे चला जाएगा थोड़ा सा। अगला है द राइट गिवन टू द क्रिएटर फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आर रेफर टू है। बोला है कि अधिकार जो अन्वेषक होते हैं, ठीक है, क्रिएटर होते हैं, उनको बौद्धिक संपदा के लिए दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आगे विश्व बौद्धिक संपदा संस्थान की स्थापना कब की गई? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो जिसको बोला जाता है, WIPO, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सन 1967 ईस्वी में, ठीक है। 1967 ईस्वी में WIPO की स्थापना हुई थी। चौथा क्वेश्चन है बौद्धिक संपदा का संरक्षण व नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है या किसके द्वारा होता है? तो नेशनल लेजिस्लेशन। ऑप्शन नंबर डी से जाएगा राष्ट्रीय अधिनियम। चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय अधिनियम, ठीक है। बौद्धिक संपदा का संरक्षण व नियंत्रण राष्ट्रीय अधिनियम के द्वारा होता है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत संरक्षित नहीं है? बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज नॉट प्रोटेक्टेड अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क भी होता है, डिजाइन भी होता है, मार्केट जो होता है वह बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है टैरिफ और व्यापार का सामान्य समझौता, गैट बोला है, ठीक है, GATT, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड इसका पूरा नाम होता है। याद रखिएगा, जो बाद में वीडियो देखेंगे एग्जाम के लिए, वो GATT का पूरा नाम होता है जनरल एग्रीमेंट ऑफ ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। बोला है जो गैट है इस पर 23 देशों द्वारा हस्ताक्षर कब हुआ था, किस वर्ष में हुआ था? तो सन 1947 ईस्वी में, ठीक है। सन 1947 ईस्वी में गैट समझौता हुआ था, ठीक है। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड वाज साइंड बाय 23 नेशंस ऑन विच ईयर, किस वर्ष में, वही पूछ रहा है। तो सॉरी, याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। 1 जनवरी सन 1948 ईस्वी को यह जो गैट है यह कानून बना था, ठीक है। और 1947 में 23 देशों द्वारा टैरिफ पर सामान्य समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया गया था, ठीक है। हस्ताक्षर की बात यहाँ पर किया है तो 1947 में हस्ताक्षर हो गया था, लेकिन 1948 में लागू हुआ, मतलब कानून बना था। तो इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होकर 1948 कर दिए, तो 1948 नहीं रहेगा, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, 1947, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अक्टूबर 1947 में 23 देशों द्वारा टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। 1 जनवरी सन 1948 ईस्वी को यह कानून बनाया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट था। कभी कभी पूछ देता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, जो कि हम लोग को यह नहीं जानना, छोड़ी जाने दीजिए। सातवां क्वेश्चन है कृषि को पहली बार टैरिफ और व्यापार का सामान्य समझौता के किस दौर में शामिल किया गया था? तो 8वां, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 8, ठीक है। बोला एग्रीकल्चर वाज इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच राउंड ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो ऑप्शन नंबर बी से जगह 8th। 8वां क्वेश्चन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO की स्थापना कब हुई थी? तो WTO की स्थापना 1994 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। WTO की स्थापना सन 1994 ईस्वी में हुई थी। तो WTO का स्थापना जो है 1994 ईस्वी में हुआ था। सॉरी, 1995 रहेगा यार, गलती, सॉरी। 8वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से रहेगा, ठीक है। 9वां क्वेश्चन UPOB एक संगठन है, ठीक है। UPOB एक संगठन है, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल यूनियन है, ठीक है। 10वां पेटेंट है, व्यक्तिगत संपत्ति, सार्वजनिक, सरकारी, सामाजिक, पर्सनल प्रॉपर्टी होता है पेटेंट, ठीक है। पेटेंट एक पर्सनल प्रॉपर्टी होता है। 11वां भारत में पेटेंट की अवधि कितने वर्ष होती है? तो भारत में पेटेंट की अवधि 20 वर्ष होती है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। टर्म पूछा पेटेंट का इंडिया में कितने वर्ष का होता है? तो 20 वर्ष का होता है। 12वां पहली बार जीवित जीव के लिए किसे पेटेंट प्रदान किया गया था? तो डॉक्टर ए चक्रवर्ती को पहली बार जीवित जीव के लिए पेटेंट प्रदान किया गया था। 13वां क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव व सूक्ष्म जैविकी में आविष्कार को भारत में
किस पेटेंट अधिनियम में पेटेंट कर सकते हैं? बोल रहा है कि द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रोबियल इन्वेंशंस कैन बी प्रोटेक्टेड इन इंडिया इन विच पेटेंट एक्ट। तो पेटेंट एक्ट सन 1970, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, पेटेंट एक्ट 1970। 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉपीराइट के अंतर्गत नहीं आता है? पेंटिंग, साउंड रिकॉर्डिंग, वास्तुकला, इनमें से कोई नहीं। तो ये सब इनमें से कोई कॉपीराइट के अंतर्गत नहीं आता है। 15वां क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कौन सी कॉपीराइट एक्ट लागू है? तो कॉपीराइट एक्ट 1957 यही लागू है वर्तमान समय में, ठीक है, 1957, ठीक। 16वां क्वेश्चन है, फोटोग्राफ के लिए कॉपीराइट की अवधि होती है। फोटोग्राफ के लिए प्रकाशन की तिथि से 60 वर्ष तक अवधि होती है कॉपीराइट की, ठीक है, सब चीज़ की अलग अलग होती है ना। अगला है, कॉपीराइट लागू नहीं होता तो किसमें? योगा प्रकाशित समाचार। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ए और बी दोनों में, ठीक है। अगला है, कॉपीराइट के अंतर्गत प्रसारण का अधिकार अवधि प्रसारण वर्ष में कितने वर्ष के लिए होता है? 25 वर्ष के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा है, ठीक है, इसलिए समझना पड़ेगा। अब एग्जाम तो हो गया, अब क्या ही बताया जाए। 19वां क्वेश्चन, कोई व्यक्ति अगर जानबूझकर कॉपीराइट का उल्लंघन करता है तो उसके लिए दंड का प्राविधान होता है, कितने दिन का या कितने वर्ष का, कितने रुपए का? तो 6 माह से 3 वर्ष की सज़ा होती है, ठीक है, 6 माह से लेके 3 वर्ष तक की सज़ा होती है। 50,000 से लेके 1 लाख तक का जुर्माना भी लग सकता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। दोनों हो सकते हैं बट ए लगाइएगा आप लोग, मतलब ए सही रहेगा। ट्रेडमार्क के रूप हैं, द फॉर्म ऑफ ट्रेडमार्क, ट्रेड का नाम, प्रतीक, लेबल, ये सब सभी हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 20वें क्वेश्चन का। 21वां क्वेश्चन, नया ट्रेडमार्क अधिनियम कब लागू हुआ? व्हेन द न्यूली ट्रेडमार्क एक्ट इनहेंस्ड इन इंडिया 1999 में, सन 1999 में नया ट्रेडमार्क अधिनियम लागू हुआ था, ठीक है। 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दूसरे प्रकार के ट्रेडमार्क हैं? सर्टिफिकेशन मार्क, सर्विस मार्क, कलेक्टिव मार्क, इनमें से सभी। तो ये ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, इनमें से सभी। 23वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रमाणीकरण मार्क का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 24वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सर्विस मार्क है? तो SBI जो है एक सर्विस मार्क होता है, ठीक है। 25वां क्वेश्चन, इट डिजाइन रेफर टू द फीचर ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ द फॉलोइंग। बोला कि डिजाइन का अर्थ वस्तु के निम्न गुण से संबंधित है, आकार, विन्यास, रंग, शेप, कॉन्फ़िगरेशन, कलर, ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। 26वां क्वेश्चन, प्रेजेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग डिजाइन एक्ट गवर्न द डिजाइन लॉ इन इंडिया? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, डिजाइन अधिनियम सन 2000। 27वां क्वेश्चन, लोकार्नो एग्रीमेंट इस्टेब्लिश्ड एन इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन फॉर। लोकार्नो सहमति ने किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण किया था? तो इंडस्ट्रियल डिजाइन का, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, इंडस्ट्रियल डिजाइन। 28वां क्वेश्चन, वह डिजाइन जो मुख्य रूप से साहित्यिक या कलात्मक विशेषता वाले को संरक्षण डिजाइन एक्ट के अंतर्गत प्रदान नहीं करते, इनके अंतर्गत आते हैं पुस्तक, कैलेंडर, ग्रीटिंग कार्ड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर से हो जाएगा, सभी, ठीक है। 29वां क्वेश्चन, अरे यार कहाँ चला जा रहा है सर। 29वां क्वेश्चन बोला कि डिजाइन रजिस्टर का दस्तावेज का अनुरक्षण किस पेटेंट कार्यालय में होता है? द रजिस्टर ऑफ डिजाइन इज डॉक्यूमेंट मेंटेन बाय द पेटेंट ऑफिस एट कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, कोलकाता, ठीक है। 30वां क्वेश्चन है, डिजाइन अधिनियम के अंतर्गत अधिकार की अवधि पंजीकरण की तिथि से कितने वर्ष तक होती है? तो 10 वर्ष तक की, ठीक है। डिजाइन अधिनियम में 10 वर्ष की, पेटेंट की 20 वर्ष की और कॉपीराइट की 60 से 70 वर्ष होती है, याद रखिएगा तीनों का। 31वां क्वेश्चन, उत्पत्ति के स्थान का संरक्षण के लिए कानून फ्रांस के संसद द्वारा कब पास किया गया? व्हेन द लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्लेस ऑफ ओरिजिन पास्ड बाय द फ्रेंच पार्लियामेंट। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 6 मई 1919, ठीक है। 32वां क्वेश्चन है, GI का वास्तविक रूप है जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो होता है GI का पूरा नाम होता है, ठीक है। GIS से हो जाता तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम हो जाता है, GI का पूरा नाम जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। 33वां क्वेश्चन, GI ऑफ गुड एक्ट 99 बोल रहा है कि GI ऑफ गुड पंजीकरण संरक्षण अधिनियम 1999 के अनुसार गुड्स को कितने वर्ग में बांटा गया है? तो 34 क्लास है इसका, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन है, GI ऑफ गुड्स पंजीकरण संरक्षण अधिनियम 1999 के अंतर्गत कृषि, औद्योगिकी एवं वानिकी को किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है? बोल रहा है अंडर GI ऑफ गुड्स एक्ट 99 रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीकल्चरल, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री कम अंडर विच क्लास? 31। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। 35वां क्वेश्चन है, GI पंजीकरण के लाभ क्या हैं? कानून संरक्षण निर्यात में बढ़ावा, उत्पाद का आर्थिक संबंधता को बढ़ावा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर से हो जाएगा, सभी, ठीक है। ये सभी जो होते हैं GI पंजीकरण के लाभ होते हैं।
36वां क्वेश्चन है, डिजाइन मस्टर्ड एक उदाहरण है, तो विशिष्ट जीआई का, स्पेशल जीआई का, ठीक है, स्पेशल जियोग्राफिकल इंडिकेशन का, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सबसे पहले जीआई पंजीकृत हुआ, तो दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग की चाय जो सबसे पहले जीआई पंजीकृत हुआ था। 37वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे 38वां क्वेश्चन है, काला नमक धान कहाँ से जीआई पंजीकृत है, उत्तर प्रदेश से काला नमक, सबसे ज़्यादा सिद्धार्थनगर में होता है शायद। 39वां क्वेश्चन है, तेजपुर लीची पंजीकृत जीआई है। 39वां क्वेश्चन, तेजपुर लीची पंजीकृत जीआई है, तो असम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, असम, ठीक है। तेजपुर लीची रजिस्टर्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहाँ पर है, असम में है। 40वां क्वेश्चन है, चंदेरी फैब्रिक पंजीकृत जीआई है मध्य प्रदेश की, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, मध्य प्रदेश। 41वां क्वेश्चन, फजली आम उगाया जाता है, फजली मैंगो ग्राउंड कहाँ पे उगाया जाता है, फजली आम, तो मालदा पश्चिम बंगाल में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, मालदा पश्चिम बंगाल। 42वां क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पादप प्रजाति संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, ठीक है, यूएसए में प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एक्ट जो है पीवीपी, अच्छा सॉरी, जो पीवीपी अधिनियम वो कब लागू हुआ, 24 दिसंबर 1970, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 83वां क्वेश्चन है, GATT कब लागू हुआ, तो 1 जनवरी 1947 ईस्वी को, 1948 में गैट लागू हुआ था भाई, 1947 ईस्वी को पारित हुआ था, ठीक, मतलब सब लोग हस्ताक्षर कर दिए थे और लागू हुआ था सन 1948 ईस्वी में, भी मैंने आप लोगों को बताया था कुछ टाइम पहले ही, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। 44वां क्वेश्चन, WTO का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यूपीओबी कब अस्तित्व में आया, तो अगस्त 1962, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। 46वां क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पादप प्रजनक पौध सामग्री पर निम्न में से किस अधिनियम के तहत बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करते हैं, बोल रहा है, इन द यूएसए विच ऑफ द फॉलोइंग वेज ब्रीडर में ऑब्टेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑन प्लांट मटेरियल, तो 46वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, इनमें से सभी, PPA 1930, UPA, PVPA 1970, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर से हो जाएगा सभी, ठीक है। 48वां क्वेश्चन है, पादप प्रजातियों को निम्न में से किसके द्वारा संरक्षण प्राप्त किया गया है, तो UPOB 1978, UPOB 1991, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर से हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन है, UPOB 1978 अधिनियम के अंतर्गत सभी अन्य पौधों को कितने वर्षों के लिए संरक्षण का प्रावधान है, तो 20 वर्ष के लिए। देखिए किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन आप लोग पूछ लीजिएगा भाई, हो सकता है मुझसे भी कोई क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है, आप लोग इसलिए पूछ लीजिएगा, ठीक है। 49वां क्वेश्चन है, UPOB 1991 अधिनियम के अंतर्गत पेड़ को कितने वर्षों के लिए संरक्षण किया जाता है, तो 25 वर्षों के लिए, ठीक है, 25 वर्षों के लिए। अगला ट्रिप्स के अंतर्गत नए आविष्कार के लिए संरक्षण की न्यूनतम अवधि कितनी होती है, तो 20 वर्ष होती है, ठीक है, ट्रिप्स के लिए, ठीक है। तो ये टोटल आपके मैंने 50 क्वेश्चन बता दिए इस पार्ट में, 50 क्वेश्चन अगले पार्ट में आएगा जब आप लोग 120 लाइक कर देंगे तब, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जल्दी से 120 लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।